हेलो बच्चों। आज के एपिसोड के अंदर हम नॉर्मल रिएक्शन के केसेस को आगे बढ़ाएंगे। पिछले एपिसोड्स के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हम अलग अलग शेप के बॉडीज पे नॉर्मल रिएक्शन लगा सकते हैं। जस्ट इससे पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था स्फेरिकली शेप्ड बॉडीज को कैसे अपने को डील करना है। ऑलराइट, तो इसी प्रोसेस में यदि हम आगे बढ़ें तो अब हमारे पास एक केस आता है एलिप्टिकल ऑब्जेक्ट्स का। राइट, सपोज हमारे पास एक एलिप्टिकल बॉडी है, एलिप्टिकली शेप्ड बॉडी कुछ इस तरीके से हमने इसको रखा हुआ है। अब ये सवाल उठता है कि ये जो दो कांटेक्ट पॉइंट्स हैं इन पर नॉर्मल रिएक्शन किधर को लगाएं। यदि हम ये जो लेफ्ट में कांटेक्ट पॉइंट है इसकी बात करें तो एक बार के लिए लग सकता है कि जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो हॉरिजॉन्टली हो सकता है टुवर्ड्स राइट एलिप्टिकल बॉडी पे, लेकिन ऐसा नहीं। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और जो कॉन्टेक्ट सरफेस होगा वो हमेशा टेंजेंशियल होगा, वो हमेशा टेंजेंशियल होगा। ऑलराइट, तो यहां पर यदि हम देखें तो बिल्कुल एक टेंजेंशियल सरफेस अपने को दिख रहा है। इसका मतलब हम बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर में नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम इसको रेडियली इनवर्ड के सेंस में देखें तो यहाँ पे भी आपको यह जो नॉर्मल रिएक्शन जो हम बात कर रहे हैं यह नॉर्मल रिएक्शन रेडियली इनवर्ड लगते हुए दिखेगा। अब सवाल उठता है रेडियस कौन सा, सेंटर कौन सा, क्या सेंटर ये वाला होगा एलिप्स का या कोई दूसरा होगा? तो उसका जवाब है कि आपको देखना होगा कि उस पॉइंट पे कांटेक्ट पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन क्या है। और आप जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि यदि हमारे पास अलग अलग शेप के सर्कल्स हैं, रिंग्स हैं, उनमें से हम कोई एक रिंग ले जाकर चेक करें कि भाई इस स्थान पे एग्जैक्टली कौन सी रिंग फिट बैठती है, उससे होगी अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर की पहचान। जैसे यदि हम इस स्थान पे एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करें, बड़े गौर से देखना, तो वो सर्कल कुछ इस तरीके से अपने को दिखेगा। बड़े ध्यान से देखें आप कि यह जो सर्कल है एग्जैक्टली इस पॉइंट पर मैच हो रही है। ऑलराइट, बिल्कुल मैच हो रही है, यहाँ के कर्वेचर से, यहाँ की गोलाई से बिल्कुल ये जो सर्कल है ये मैच हो रहा है। इसका मतलब इसकी जो रेडियस है, इस सर्कल की जो रेडियस है ये होगी इस पॉइंट की रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इस सर्कल का जो सेंटर होगा कहीं यहाँ पे होगा, इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और याद रखेंगे कि एलिप्टिकली शेप्ड बॉडीज के लिए जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो हमेशा उस पॉइंट के, उस कांटेक्ट पॉइंट के सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ होगा। और यदि हम उस लिहाज से देखें तो गौर से देखिएगा कि नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही लग रहा है। ठीक है, तो या तो आप कॉन्टेक्ट सरफेस जो टेंजेंशियल सरफेस है उससे पहचान लो, या फिर आप अगर चेक करना चाहते हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी आप पहचान कर सकते हो। ऑलराइट, अब ये जो दूसरा कॉन्टेक्ट पॉइंट है, इस पॉइंट पे यदि हम देखें तो हमारे पास तो भाई तीन ऑप्शंस ऑलरेडी दिख रहे हैं। एक देखो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, एक वर्टिकल भी हो सकता है और एक टेंजेंशियल भी हो सकता है। हालांकि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि स्फेरिकली शेप्ड बॉडीज के लिए हमेशा वो टेंजेंशियल होगा, कॉन्टेक्ट सरफेस हमेशा टेंजेंशियल होगा। बिल्कुल इसी चीज को आप एक्सटेंड करके एलिप्टिकल बॉडीज पे भी और आगे चल के हम आर्बिट्रेरीली शेप्ड बॉडीज के लिए भी इसी बात को अप्लाई कर सकते हैं कि जो कॉन्टेक्ट सरफेस होगा वो उस पॉइंट का टेंजेंशियल सरफेस होगा, उस पॉइंट का टेंजेंशियल सरफेस होगा। तो यहाँ पे भी अपने पास एक इनविजिबल टेंजेंशियल सरफेस यहाँ पे अपने को दिख रहा है जिसके ठीक परपेंडिकुलर आप नॉर्मल रिएक्शन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस ना तो हॉरिजॉन्टल होगा ना वर्टिकल होगा, वो होगा बिल्कुल यस टेंजेंशियल होगा। ठीक, और नॉर्मल रिएक्शन उसके ठीक परपेंडिकुलर। फाइन, यदि
हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर से भी लोकेट करना चाहें या उसको पहचानना चाहें तो भी कर सकते हैं। उसके लिए इस स्थान पे फिट होने वाला, मैच होने वाला एक सर्कल अपने को खोजना पड़ेगा और शायद वो सर्कल कुछ ऐसा होगा। ऑलराइट, और गौर से देखिए इसकी जो सेंटर है यहाँ कहीं लोकेटेड है, और यदि हम इस लिहाज से देखें तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ होगा, जो कि बिल्कुल इस डायरेक्शन में है। ठीक, तो यहाँ पे भी आप टेंजेंशियल के ठीक परपेंडिकुलर में नॉर्मल रिएक्शन खींच सकते हैं या फिर उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी रीचेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये तो बात हो गई एलिप्टिकली शेप्ड बॉडीज की भी। अब हम बात करते हैं किसी आर्बिट्रेरीली शेप्ड बॉडी की। तो सपोज हमारे पास ये जो बॉडी है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है और हम क्या कर रहे हैं कि एक स्टिक यहाँ पे इस पे कुछ इस तरीके से हमने रखा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि इस स्टिक पे नॉर्मल किधर लगेगा, नॉर्मल किधर लगेगा। तो ये आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि भाई इस पॉइंट पे जो स्टिक और ये जो आर्बिट्रेरीली शेप्ड बॉडी है ये दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट नॉर्मल रिएक्शंस अप्लाई करेंगे, जो कि अपने आप में एक्शन एंड रिएक्शन पेयर होगा। ऑलराइट, तो अगर हम इस लिहाज से देखें तो हम इस आर्बिट्रेरीली जो शेप्ड बॉडी है इस पे नॉर्मल रिएक्शन पहले निकाल सकते हैं, उससे आप बिल्कुल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करके स्टिक पे भी, इस स्टिक पे भी नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर सकते हो। अब इस कॉन्टेक्ट पॉइंट पे यदि हम देखें, अगेन देयर विल बी अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके लिए आप फिर यहाँ पे क्या ले सकते हो, एक सर्कल कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, और उसका सेंटर देखो कहीं यहाँ पे दिख रहा है, तो साफ हो गया कि भाई हो ना हो नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ लगेगा, यानी कि कुछ इस डायरेक्शन में। और अगर गौर से देखोगे तो वो बिल्कुल इस पॉइंट पे जो टेंजेंशियल सरफेस है, जो कि ये स्टिक शो कर रहा है, टेंजेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, टेंजेंशियल सरफेस को इसके ठीक परपेंडिकुलर में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, इसके ठीक परपेंडिकुलर में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टिक पे ठीक इसका ऑपोजिट रिएक्शन लग जाएगा कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, तो अगर हमारे पास कोई आर्बिट्रेरीली शेप्ड बॉडी भी है तो भी हम उसी प्रिंसिपल के अंतर्गत नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट सरफेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इसी के साथ ये जो जितने भी टाइप के बॉडीज हैं उनको हमने देख लिया, उनके कॉन्टेक्ट सरफेसेस को हमने आइडेंटिफाई कर लिया और अकॉर्डिंगली नॉर्मल रिएक्शन भी अप्लाई कर दिया। ठीक है, चलो तो ये नॉर्मल रिएक्शन, ये कॉन्टेक्ट सरफेसेस का जो एपिसोड है यहाँ पे हम लोग कंक्लूड करते हैं। अगले एपिसोड के अंदर फिर आगे मिलते हैं जिसके अंदर हम कुछ टेंशन वगैरह की बात करेंगे।